हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। देखिए, मैं आपको टोटल 6 क्वेश्चन बताऊंगा और इनके आंसर भी बताऊंगा। अब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो जो ये क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अब तक ये सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन आपको समझना है, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, देखिए नंबर 1 जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 1 से है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल, जो कि एक न्यूमेरिकल है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, शायद आपको पता भी हो, लेकिन आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से बताऊंगा और जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको आपको जरूर देखना। देखिए, एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं जो कि विपरीत प्रकार के आवेश हैं, वो एक दूसरे से 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया गया है Q, ठीक है, आवेश दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे आवेश Q। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, जो कुछ दिया गया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कूलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसे कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -6 कूलाम। देखिए, 10 के पावर -6 का 1 से गुणा होगा तो 10 के पावर -6 ही आएगा। उसके बाद देखिए, आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी जा रही है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे L से। ठीक है, L इक्वल टू हमें दिया गया है 2 मिमी। ठीक है, यानी कि मिलीमीटर। अब देखिए, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, L इक्वल टू आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -3, 2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, देखिए जब आप मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 2 को 1000 से भाग देना होगा, 2/1000। तो 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं नीचे, इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें यहां पर निकालना है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं लिख देता हूं यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, ये हमें निकालना है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। ठीक है, ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P इक्वल टू, यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, Q की वैल्यू ऊपर देखिए 10 की पावर -6 है, तो हम लिखेंगे 10 की पावर -6। ठीक है, गुणे L की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर -3, लेकिन 2 गुणे, देखिए 2 के बाद ये 2 हमारा है। अब यहाँ पर L की वैल्यू है 2 गुणे 10 की पावर -3, तो यहाँ पर हम एक बार 2 और लिखेंगे 10 की पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पर P हमारा आ जाएगा, देखिए 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 गुणे 10 की पावर -6 है और ये -3 है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो 10 की पावर -9 और P का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का की वैल्यू आ जाएगी। तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है अगर आपको इस प्रकार का न्यूमेरिकल लगाना है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, जहाँ P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q है आवेश और L है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये भी एक न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर का, इसके बाद हम क्वेश्चन को भी देखेंगे। देखिए, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17.7 गुणे 10 की पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। यानी कि हमें पृष्ठ घनत्व दिया गया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, आपको प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
तो अगर हमें पृष्ठ घनत्व दिया गया है तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पृष्ठ घनत्व जो कुछ हमें दिया गया है उसको पहले हम लिखेंगे, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए तो जो कुछ पहले दिया रहता है उसको लिखिए। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। कुछ इस प्रकार का बनता है। तो सिग्मा इक्वल टू हमें दिया गया है 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला मैं बता दूं, पहले ध्यान से देखिए उसके बाद हम बताते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, की तीव्रता हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें निकालना है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। तो ये हमें निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है पृष्ठ घनत्व के पद में ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। सिग्मा आपको दिया गया है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू शायद आप लोगों को पता हो, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए कूलाम स्क्वायर, क्योंकि पीछे लिख देंगे आप इसका मतलब तो जरूरी है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है। तो वैल्यू अब आप रख दीजिए सिग्मा के स्थान पर ये रखिए 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 22। तो हम लिखेंगे ई इक्वल टू सिग्मा के स्थान पर लिखेंगे 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 22। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर लिखेंगे 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। तो सिंपल है, इसको कट कर देते हैं, आपका 2 आ जाएगा। 17.7 को जब हम 8.85 से कट करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 22। अब देखिए नीचे आपका 10 की पावर माइनस 12, इसको ऊपर ले चलते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ई फाइनली आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर, देखिए माइनस प्लस माइनस तो 22 में से 12 जाएगा, लेकिन माइनस वाला जो अंक है बड़ा है, इसके पावर ज्यादा है, 22 है। ठीक है, तो इसी का चिन्ह हम लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 22 में से 12 जाएगा तो 10 की पावर माइनस 10। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, ये वाला ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा है आपका पृष्ठ घनत्व और एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपना देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही इजी है। देखिए गॉस की प्रमेय क्या है, सभी को पता है। देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवृद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि कोई बंद पृष्ठ है, इसको हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन से इस प्रकार से। ठीक है, ये क्लोज इंटीग्रेशन है बंद पृष्ठ। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू आपका होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही होता है आपका गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला। क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ठीक है, समझ में आया। इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट यानी कि आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो दोनों आपका रिलेशन है, दोनों गॉस के प्रमेय ही है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन जो थे आपके फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के थे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन जो है ये आपका दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का है। देखिए एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है, हमने उसकी विभवांतर को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया, बढ़ा दिया है, तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए हमें दिया गया है सी है धारिता। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता हमें दी गई है 10 माइक्रोफैराड, इसको फैराड में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैराड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको V1 दिया गया है और V2 दिया गया है। तो जो 100 वोल्ट है ये आपका V1 है, क्योंकि आपको 100 वोल्ट से 200 वोल्ट आपने कर दिया है, तो पहला जो विभव होगा वो V1 होगा।
तो ये आपको दिया गया है 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट। और V2 हमें कितना दिया गया है, 100 से हमने 200 किया है तो 200 वोल्ट इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे U से, ये हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, वो फॉर्मूला है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखिए आपको ऊर्जा में परिवर्तन निकालना तो आप इसे डेल U से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/2 C और V स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें V के स्थान पर दो विभवांतर दिए गए हैं, एक V1 एक V2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा 1/2 C, ब्रैकेट में लिखिए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपके दो विभवांतर यहाँ पर दिए गए, तो V2 में से हमें V1 घटाना होगा, क्योंकि आपका विभवांतर पहले कम था उसके बाद ज्यादा हुआ, तो V2 पहले रहेगा V1 बाद में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे डेल U इक्वल टू, अब ये आपका 1/2 रहेगा ऐसे, C की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 10 × 10⁻⁻6, ब्रैकेट में V2 स्क्वायर है तो V2 की वैल्यू दी गई है 200। अब 200 का हमें स्क्वायर करना होगा, ठीक है, 200 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस V1 की वैल्यू है 100, ठीक है, तो 100 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए वैल्यू अभी कितनी आएगी वो अभी समझते हैं, ठीक है। तो देखिए डेल U इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 2 कम 2 2 पंचे 10, तो 5 × 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं, 200 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 4 के बाद 1 2 3 4 0 यानी कि 40,000, ठीक है। अब आप लोग 100 का स्क्वायर कीजिए, 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 10,000 आएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर हमने कर दिया। देखिए डेल U आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, गुणे 40,000 में से 10,000 जाएगा तो आपका 30,000 बचेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। डेल U इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻4 लिख सकते हैं, देखिए 4 0 है, 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनली डेल U इक्वल टू आ जाएगा, डेल U इक्वल टू 5 का 3 से आप गुणा कर दीजिए तो ये 15 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻6 है, ये 4 है तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 10⁻2, ठीक है। अब आप लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं जूल, लेकिन आप अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं थोड़ा सा तो एक काम कीजिए, डेल U आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, इसको आप लिख दीजिए 1.5, सॉरी ये आप लिख सकते हैं 15 ये जो 10⁻2 है नीचे जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, प्लस में 10⁻2 को हम 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर चाहें तो आप इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं डेल U की वैल्यू, तो डेल U आपकी आ जाएगी, जब इसको आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.15 जूल। तो दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, चाहे ये ऊपर वाला लिखिए ये भी सही है आपका, और चाहे आप ये लिखिए, दोनों आपका सेम आंसर है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन हमारा है, जो कि आपके तीसरे चैप्टर वैद्युत धारा से। देखिए वैद्युत धारा घनत्व J तथा प्रवाह वेग VD में क्या संबंध है, एक रिलेशन बताना, एक फॉर्मूले के जरिए आपको रिलेशन बताना है वैद्युत धारा घनत्व J में और अपवाह वेग VD में, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है J इक्वल टू NEVD, ठीक है, होता है, ये याद रखिएगा, यही दोनों में रिलेशन है। ये J आपका है वैद्युत धारा घनत्व और VD आपका है अपवाह वेग, बट यहाँ पर N क्या है और E क्या है। तो देखिए J आपको पता चल गया क्या है, वैद्युत धारा घनत्व, या आप धारा घनत्व कह सकते हैं, VD है अपवाह वेग, यहाँ पर N आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। उसके बाद में E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये है, समझ में आ गया रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दो लंबे सीधे तार, इसमें आपको फॉर्मूला समझना है, दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए दो तार हैं जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। आपको तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल ज्ञात करना है, 10 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम एक चित्र की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक तार ये है और एक तार ये है, ठीक है।
अब इस तार में कितनी धारा बह रही है? इस तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। और इस तार में भी आपकी 5 एम्पियर की धारा बह रही है। दोनों देखिए एक दूसरे के समांतर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है। ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब आपको तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल को निकालना है। यानी कि तार अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई हो तार की, तो आपको उस पर लगने वाला बल निकालना है। तो हम लिखते हैं जो कुछ दिया गया है। हमें यहाँ पर दिया गया है I1 और I2, क्योंकि पहले में मान लीजिए धारा I1 बह रही है, दूसरे में I2 बह रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दोनों में 5 एम्पियर की धारा है, तो हम लिखेंगे, एक को मान लेते हैं I1 यानी कि पहली धारा, एक को हम मान लेते हैं I2। तो I1 भी 5 है, I2 भी 5 है, दोनों 5 है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। देखिए हमें दी गई है लंबाई, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल। तो लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। एक चीज और दी गई है, देखिए दोनों तार के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम लंबाई को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी लंबाई दी गई है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, क्योंकि 10/100 करेंगे, अब 100 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें एक चीज और दी गई है, इन दोनों तारों के बीच की दूरी r, तो ये हमें दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा बताइए? 2.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से भाग दे देना है। तो 100 से भाग देंगे तो 10 की पावर 2 रहेगा, ऊपर आएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लगाते हैं, इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, तारों की हमें यही निकालना है 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल। ठीक है, तो तार दो समांतर तार हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है F/L = μ0/2π इंटू I1 I2। ठीक है, I1 I2 का मतलब पहली धारा दूसरी धारा अपान R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे μ0/2π क्या है? देखिए μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, तो μ0/2π की एक वैल्यू होती है, मैं साइड में लिख देता हूँ μ0/2π। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2 गुणे, ध्यान से समझिएगा, 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख दिया है तो आप लोग समझ जाइएगा। अब यहाँ पर हम पूरी वैल्यू लिखते हैं। F तो आपका ऐसे रहेगा, L को हम इधर ले चलते हैं, तो आपका μ0/2π की वैल्यू मैंने बताया 2 गुणे 10 की पावर -7 होती है। ठीक है, इंटू L को हम इधर ले जाएंगे तो L आपका कितना है? 10 की पावर -1, तो ये आपका गुणे में आ जाएगा इधर। ठीक है, लेकिन पहले हम I1 I2 की वैल्यू लिखते हैं। I1 I2 की वैल्यू 5 है, तो 5 गुणे 5। ठीक है, अपान R की वैल्यू देखिए 2.5 गुणे 10 की पावर -2 है। अब देखिए जो यल आपका है इसको हम इधर ले आएंगे तो यल यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, और यल की वैल्यू हमें कितनी है? 10 की पावर -1 दिया गया है। ठीक है, हमने यल नहीं लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एल आप इधर लाएंगे तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा F = ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -7 और ये -1 जुड़ जाएगा तो 10 की पावर, पहले इसको कर देते हैं, 5 का 5 से गुणा होगा 25। ठीक है, गुणे 10 की पावर -7 और -1 यानी कि 10 की पावर -8। ठीक है, अपान ये हो जाएगा 2.5 गुणे नीचे 10 की पावर -2। ठीक है, अब देखिए ये 2.5 है, ये 25 है, तो 2.5 अगर 25 को आप 2.5 से भाग देंगे तो 10 आएगा। समझ में आ गया? इतना आ जाएगा तो आपका हो जाएगा F = अब 2 का 10 से गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, या आप 2 लिख सकते हैं गुणे ये 10 की पावर, इसको हम 1 मान सकते हैं। 10 को 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर ये -8, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 10 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, बस आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। F =
2 गुणे, देखिए 10 की पावर 1 है, ये 2 है, तो 2 और 1 जुड़ जाएंगे 3 हो जाएगा, लेकिन 10 की पावर -8 हम ऐसे लिखेंगे और 2 और 1 जुड़ जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लिया हमने। f इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10 की पावर -5 और बल का मात्रक न्यूटन। तो इतना ही आपका आ जाएगा बल 10 सेंटीमीटर लंबाई पर आपका 2 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन बल लगेगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, F/L इक्वल टू μ0/2 पाई I1 I2 /r, जहाँ F है बल, L है लंबाई, μ0/2 पाई, μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 है पहली धारा, I2 है दूसरे तार पर जो धारा थी और R है दोनों तार के बीच की दूरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।